अस्सलाम वालेकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात करेंगे। कितनी कम होगी पेंशन? 2 पेशियां 1 दिन। बिजली की टेंशन। मुतनाज़े इलेक्शन। हथियारों की अगली जनरेशन। लड़की की मौत का मुअम्मा। मंडी का मिशन। और उड़ता पिज्जा तैयार। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि जमानत के बाद परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। लाहौर जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। लाहौर के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। खुर्रम मलिक से मजीद जान लेते हैं। खुर्रम बताएगा। खुर्रम मलिक से हम राब्ता कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से कि ज़मानत के बाद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान है और लाहौर जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। लाहौर के स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की ज़मानत मंजूर की थी। 10,000 रुपये के मुचलके के एवज़ परवेज इलाही की ज़मानत मंजूर की गई थी और ज़मानत के बाद परवेज इलाही को अब दोबारा से गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है और इसी वजह से लाहौर जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम बताइए क्या सूरत हाल है? बिल्कुल मौजूद है जहाँ पर अब फिर दोबारा जो है सफर में पंजाब को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। पुलिस की भारी नफरी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। बख्तरबंद गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अब एक नए केस में जो है वो FIA के नए केस में जो है चौधरी परवेज इलाही को जो है वो गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज इलाही, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज जो है अदालत ने जो है वो ज़मानत दी थी और ज़मानत से वो रिहाई होने जा रही थी, लेकिन जेल हकाम के मुताबिक के अभी उनकी जो उनको मुचलके हैं वो जमा नहीं हुए और वहाँ से कोई रोबकार जो है वो जेल को मसूल नहीं हुई, जिसकी बाद रोबकार मसूल होने के बाद जो है वो जेल से रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन पुलिस की भारी नफरी इस वक्त कैंप जेल के बाहर मौजूद है और आज यही कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को जो है दोबारा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है और ये गिरफ्तारी जो है वो मतलब यही है कि FIA एक बार फिर जो है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करेगी और नए केस में जो है आज गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पहले FIA की जानिब से जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस जो है वो दर्ज किया गया था और उसके बाद हमने जो है वो यहाँ से उनको गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद आज अदालत की जानिब से जो है उस केस में इनको ज़मानत दे दी गई थी साबिक वज़ीर आला पंजाब को। और अब यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और इम्कान यही है कि आज FIA काम जो है अगर रिहाई मुमकिन हो पाती है, यहाँ से रोबकार मसूल होती है और जेल काम रिहाई देता है तो उसके बाद जो है FIA एक बार फिर जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन FIA की टीमें यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं, वक्फे से यहाँ पर आ रही हैं, उसके बाद रवाना हो जाती है। लेकिन अभी कुछ देर कबल FIA की टीम यहाँ पर पहुंची थी और अब जो है वो रवाना हो चुकी है, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कभी इम्कान है कि तफसीलात के लिए खुर्रम आगे बढ़े। आपको बताएं कि IMF का मुतालबा तस्लीम। हुकूमत ने विफाकी बजट में बड़ी तब्दीलियां की। अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। 215 अरब के नए टैक्स लगेंगे। टैक्स हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए किया जाएगा। पेट्रोल महंगा होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया। पेंशन रिटायर्ड मुलाजिमीन के बच्चों को सिर्फ 10 साल के लिए दी जाएगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई, जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है। हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। PSQCA ने ऐसे
इनएफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज दी थी। नाफजुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं जी। हुकूमत ने IMF के इमाम पर 10 अरब रुपए की सब्सिडीज और ग्रांट्स में कमी कर दी। 9 जून को पेश किए गए बजट में 1074 अरब रुपए सब्सिडी की मद में रखने की तजवीज़ थी। नज़रसानी शुदा बजट तखमीने के तहत सब्सिडीज के लिए अब सिर्फ 1064 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। हुकूमत ने सब्सिडीज में 10 अरब रुपए की कमी कर दी है। ग्रांट्स में भी 59 अरब रुपए कम करने की तजवीज़ दे दी। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। एक कानून की 2 तशरीह मसाइल पैदा करती है। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून पर अमलदारी की बात होती है। हम कानून से मुतालिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं, अपने इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। The Supreme Court decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere. The disputes should be settled by the expert dealing with the business or the issues in question. सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल दरख्वास्त गुजार एतजाज अहसन ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। इन इजाफी दस्तावेजात में मिलिट्री कोर्ट्स, कवानीन और फौजी अदालतों में कार्रवाई के तरीक़ाकार से मुतालिक आर्टिकल्स शामिल हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल का केस 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर है। ज़ेरे समाअत केस को जल्द निपटाने के लिए दस्तावेजात अहमियत के हामिल हैं। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि लीगी क़यादत के रवैये से दिलबर्दाश्ता मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी रुकनीयत से इस्तीफ़ा दे दिया। साबिक विफाकी वज़ीर कानून मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने हसन इकबाल को लिखे ख़त में कहा कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए पार्टी रुकनीयत छोड़ रहे हैं। तुर्बत में मुल्क दुश्मनों की एक और कार्रवाई। कमिश्नर रोड पर खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया जबकि खातून एहलकार भी जख्मी हुई हैं। डीसी तुर्बत का कहना है कि खुदकुश हमलावर खातून थी। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शांगला के दौरे के दौरान मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक शांगला के इलाके मारतोंग में मशकूक अफराद को देखा गया। इन अफराद को पकड़ने की कोशिश की तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारतीय फौज की एक बार फिर से कंट्रोल लाइन पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद और एक शदीद जख्मी हो गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान LOC पर शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय फौज की एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से 2 शहरी शहीद और 1 शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फौज ने सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों को निशाना बनाया। भारतीय फौजियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। ये भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी मुहर्रकात, झूठे बयानिए और मन घड़त इल्जामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। और अभी खबर शामिल करते हैं कि नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को एक ही दिन तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 26 जून को 11 बजे पेशी की हिदायत की गई है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के केस में तलब किया गया है। नैब की बुशरा बीबी को 11 बजे कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। PDM की नैब तरामीम के बाद नवाज शरीफ एक और मुकदमे में बरी हो गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज अरबार ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील दलाइल दिए कि नैब ने बदनीयती की है, बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं और ना ही नए कानून के तहत केस बन सकता है।
पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तोसी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास के तबादले और नए जज के चार्ज ना लेने के बायस ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी ने हंगामा राय केस में अबूरी जमानत करा रखी है। शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस, आईजी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की मोहलत की इस्तदा पर 26 जून तक मोहलत दे दी। अदालत ने शीरीन मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज पुलिस अफसर का नाम भी तलब कर लिया। मुल्क में गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब कई गुना बढ़ गई है। बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 235 मेगावाट है। मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है, जबकि पन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि पावर सिस्टम ओवरलोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुँच गई है। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए हैं। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना दोबर। पेशावर के इलाके यक्कातूत के मकीन सड़कों पर निकल आए। बाबदा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सड़क पर एहतजाज मुअत्तल हो गया। लाहौर में शदीद लोड शेडिंग के बायस ताजरों का कारोबार भी तबाह। एहतजाज करते हुए रावी पुल को ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत की बद इंतज़ामी और नालायकी की वजह से लोड शेडिंग शदीद है, जबकि बिजली की तलब पिछले साल के मुकाबले में कम है। तारीख में ऐसी लोड शेडिंग का तस्वुर भी नहीं था। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, पीडीएम की माशी तबाही के बायस मुल्क में इस वक्त आधी सनत बंद पड़ी है। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ अवाम से भरपूर एहतजाज की अपील कर दी है। अमीर जमात कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, बदतरीन धांधली करके कब्जा मेयर मुंतखब कराया गया। पीपल्स पार्टी 70 वाली रविश दोहरा रही है। कराची पर कब्जे के खिलाफ अवाम को खड़े होना पड़ेगा। अगर कराची जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया उन्हें वहाँ इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का कि जो पाकिस्तान में चलने वाली है। तो अगर आज इसके आगे बंद नहीं बांधा गया, आज कराची के लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो फिर पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ होगा। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज इस बात की अलामत है कि अब यह तहरीक पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह फैलेगी। खबर आपको देख के फ़ज़ाई दिफा में नए दौर का आगाज हो गया। पाकिस्तान ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ एयर स्पेशलिटी फाइटर तैयार करेगा और तैयारे पर फ़ज़ा में मार करने वाली BVR मिसाइल्स के साथ फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले क्रूज़ मिसाइल भी नस्ब किए जाएंगे। वतन का दिफा मजीद मजबूत करने का अज़्म। पाकिस्तान ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री के खान तैयारे के प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। तुर्की के साथ मिलकर जदीद ट्विन इंजन 5th जनरेशन तैयारे तैयार किए जाएंगे। पाक फिजाइया में पहला 5th जनरेशन तैयारा 2030 में शामिल किया जाएगा। तैयारे पर फिजा से फिजा में मार करने वाले BVR मिसाइल्स के साथ फिजा से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल भी नस्ब किए जाएंगे। जदीद ACSA रेडार के साथ तैयारे का एडवांस्ड कॉकपैड इसको जदीद हरबी तकाज़ों के मुताबिक फिजाई जंग में दुश्मन को पछाड़ने की सलाहियत देगा। पाक फिजाइया TFX तैयारों की शक्ल में तवील अरसे बाद 2 इंजन वाले फाइटर जेट इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान तुर्की के साथ बगैर पायलट के फिजाई पायलट फॉर्म्स की भी मुश्तरका पैदावार का आगाज करेगा। तुर्क एयरफोर्स के सरबराह जनरल अतीला गोलान के हालिया दौरे पाकिस्तान में 5th जनरेशन तैयारों और बगैर पायलट फिजाई पायलट फॉर्म्स की मुश्तरका पैदावार के बारे में
ठोस पेशरफ सामने आई है। FIA कराची जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार। मुलजिम गुलाम अब्बास को कैंट स्टेशन कराची के करीब वाक़े होटल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर 7 आलू शहरियों से पासपोर्ट्स और लाखों रुपए वसूल कर रहा था। मुलजिम के पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज लाइसेंस भी नहीं था। मुलजिम के खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सवात में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से खातून 4 साला बेटे समेत दरिया में जा गिरी। मकामी लोगों और रेस्क्यू ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। बहशी खातून रशीदा बीबी ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। सवात में सैलाब के बायस राबता पुल बह गए थे। मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत चेयरलिफ्ट लगाई थी। जिन्ना अस्पताल कराची में कार सवार मर्द और औरत लड़की की लाश छोड़कर फरार हो गए। डॉक्टर्स ने 20 साला लड़की से ज्यादती का शुबा जाहिर कर दिया। पुलिस ने मौत को करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डिफेंस के बंगले से आए थे। डॉक्टर्स की जानिब से मौत की तस्दीक होते ही दोनों भाग निकले। पुलिस ने CCTV फुटेज से मुलजिमान की तस्वीर हासिल कर ली हैं। कार भी बरामद कर ली गई। हत्या के इज्जत केस में अली जफर के वकील उमर तारिक ने मिशा शफी पर जिरा मुकम्मल कर ली। लाहौर की सेशन अदालत में समाअत के दौरान मिशा शफी के वकील ने अदालत से कुछ वजाहत करने की इजाज़त मांग ली। अली जफर के वकील ने वजाहत की कि इजाज़त की मुखालफत की और कहा कि यह नहीं हो सकता कि मिशा शफी का बयान ही दोबारा रिकॉर्ड करवाया जाए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। और नाजरीन, मुल्क में ईद कुर्बान की तैयारियों का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। ईद कुर्बान के लिए सस्ते तगड़े जानवरों की तलाश। मंडी में कीमतें गिर रही हैं, खरीदार भी परेशान। गुजरावाला में हैवी वेट शेर पंजाब की धूम। कीमत सुनते ही खरीदारों का दिमाग हो जाता है सुन। शेर पंजाब के लिए भाव ताव जारी है, लेकिन मालिक 20 लाख रुपए से कम कीमत पर बेचने को तैयार नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है। इसको देख के सुन के हम आए हैं इधर ही। 15 लाख बोला तो अभी भी नहीं दे रहे। जानवर खरीदने के बाद अब है खिदमत की बारी। बच्चों ने लगाई है जानवरों से यारी। फैसलाबाद में बच्चों को बैल के बिफरने का खौफ है, ना टक्कर लगने का डर। घुमा रहे हैं इधर उधर। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।